नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों फिर से सवाल के घेरे में बन चुका है। बस का उद्घाटन हो गया। वो बस जो महानगर पालिका अपनी तरफ से संचालित करती है और उसे आम जनता के लिए उन्हें देती है यात्रा करने के लिए। बहुत दिनों तक बंद थी। कोरोना काल में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जो बस का उद्घाटन किया गया वह प्रक्रिया क्या वाकई में सही थी? ये सवाल बन गया है। विपक्ष ने इसकी आवाज़ उठाई है। तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। इस पर हम आज बातचीत करने के लिए शिवसेना के नालासोपारा विधानसभा संगठक प्रमोद दड़वी से बातचीत करने के लिए आए हैं। बात करते हैं कि इस पूरे मसले पर इनका क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या ये परिवहन सेवा का जो उद्घाटन हुआ, इसमें विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है? ये परिवहन सेवा चलेगी तो आम जनता तक पहुंचेगी। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाई और जनता के लिए कहा कि अब वो सीनियर सिटीजन इसमें चढ़ेंगे, फिर 4 तारीख से आम जनता। क्या कहना है आपका इस पर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वसई के और पालघर के जितने भी जनता है उनको मैं नववर्ष की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। ऐसा है कि 2012 में गाजा वजा करके इन्होंने अच्छी खासी एसटी सेवा बंद कर दी और इन्होंने परिवहन सेवा लाई। जवाहरलाल नेहरू योजना अंतर्गत कई बसेस महाराष्ट्र शासन की थी, कई बसेस ठेकेदार की थी। ठेकेदार जो बसेस की हालत थी, जो परिवहन सेवा चालू थी इनकी कार्यकाल में, इतनी बसेस की हालत ख़राब थी कि रास्ते में बस बंद गिरना, लोगों को आधे रास्ते में से उतारना, क्योंकि परिवहन सेवा में इनके कोई दम ही नहीं था। बराबर। उसका कारण ऐसा है कि जो ठेकेदार था उससे आर्थिक इनके कुछ लाभ के लक्षण थे। यानी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर इनके साथ आर्थिक स्थिति नहीं, इनको कुछ कॉन्ट्रैक्टर से आर्थिक अपेक्षा थी। अच्छा। और उसके कारण वो बेचारे को इन्होंने गन्ने को कैसा पूरा चूसते वैसा चूस डाला और उसके वजह से उसने 8 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र शासन का पैसा डुबो दिया। आप भागीरथी की बात करें। भागीरथी की बात है, बराबर है। उसके बारे में ये लोग नहीं बोल रहे कुछ, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्टर था, इनके कार्यकाल में था। इनको शर्म आनी चाहिए कि कल ये उद्घाटन करने गए और जो प्रशासकीय अधिकारी जो है अभी आयुक्त साहब, उनके कार्यकाल में और नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने जो इनके नाकर्तेपना से और इनके नालायक राजकारण के वजह से जो बस सेवा बंद गिरी थी कोविड के कारण, इनका मतलब बहुत अच्छा लक है कि कोविड हुआ, मतलब कोविड का कार्यकाल चालू हो गया, नहीं तो ये ऐसी बस सेवा बंद गिरने वाली थी जिस तरह के हालात थे। तो अभी क्या है, वो उनका पाप झांकने के लिए कल जाके उन्होंने उद्घाटन किया है। यानी कहीं ना कहीं आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक सीधा पहला आपने आरोप लगाया कि भागीरथी को गन्ने की तरह चूस लिया और उसे बर्बाद कर दिया, 8 करोड़ रुपए आर्थिक संकट के रूप में छोड़कर वो चला गया। दूसरा आपने वो आत्महत्या करने निकला था, कोविड के वजह से वो बच गया है, नहीं तो आत्महत्या करने वाला था। फिर अगला आपने आरोप लगाया कि अपने पाप धोलने के लिए कल वो गए उद्घाटन करने के लिए। क्या आपको लगता नहीं गंभीर आरोप है? सीधे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला जो शासन का 8 करोड़ रुपया इनके ठेकेदार, इन्होंने जो बस परिवहन सेवा लाई, वो 8 करोड़ रुपये शासन का डुबाया। वो छोड़ के जो अच्छे आयुक्त और नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके वजह से ये सेवा आ रही है। आप आरोप लगा तो नगर विकास मंत्री 2-3 दिन में उद्घाटन करने वाले थे, तो उसके पहले इनको क्या सबका श्रेय लेने का अधिकार है? कोविड में भी कैसा इन्होंने सब श्रेय लेने का। हॉस्पिटल 30 साल में इन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया और आयुक्त तक कल मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। कोविड में जंबो कोविड सेंटर उन्होंने उभारा। कितना अच्छा सुविधा दी ये वसई की जनता को मालूम है। अगर ये आयुक्त छोड़ के पिछला कोई भी आयुक्त, इनके आयुक्त जो लोखंडे थे और पवार थे, इनके आयुक्त जो थे ना, वो अगर रहते थे ना। आपके आयुक्त हैं? मेरे नहीं है, ये जनता के आयुक्त है, जो मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ठाकरे जी ने
और एकनाथ जी शिंदे साहब ने दिया है, उनके आयुक्त है, मतलब ये जनता के आयुक्त है। और उन्होंने जो काम किया है ना वैसा काम ये लोग करते ही नहीं थे इनके आयुक्त। सिटीजन बस की सेवा के लिए उन्होंने विधानसभा के चुनाव के पहले वो विधानसभा के पहले उन्होंने बोला, लेकिन उनको मालूम था ये बस सेवा बंद होने वाली है, तो सीनियर सिटीजन का खाली ये नाटक था। कल उठ के सीनियर सिटीजन की बस सेवा बंद होती थी तो इनको ही फिर इलेक्शन के टाइम में खड़ा करते थे, बस सेवा खड़ा ये हो गई, बंद हो गई है, और महाराष्ट्र शासन के ऊपर खापर फोड़ने का। लेकिन लोगों को असलियत तो मालूम होनी चाहिए ना कि आप जो कह रहे हैं इन्होंने मुफ्त में सीनियर सिटीजन के लिए बस सेवा चालू। अरे ऑलरेडी घाटे में थी वो बस सेवा। वो 8 करोड़ रुपए का पहला बात पूछो उनको, वो कौन भरेगा? महाराष्ट्र शासन का। वो इनके वजह से, और इनकी जो अपेक्षा थी ना उसके पास, उसको गन्ने के जैसा चूसा है ना, उसके वजह से ये बस सेवा बंद हो गई। क्या लगता नहीं ये पूरा चुनाव नज़दीक है इसलिए ऐसा? हाँ, चुनाव के लिए ना, उनको तो श्रेय लेने का मैं बोला ना, उनको कोविड का जैसा, कोविड में ने सब श्रेय लेने का, जीवदानी मंदिर ने किया, इनको श्रेय। अरे इनको शर्म नहीं आती है कि कोविड में इन्होंने इंग्लिश में, इधर की जनता, भोली भाली जनता को समझना नहीं चाहिए, इन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजे, मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा मांगता तो आपको प्रिंट देते तो आप मार के ले लेना। इनका कोई रुशिद दवे करके उन्होंने मैसेज डाले थे व्हाट्सएप पे कि हम लोगों को 60,000 लोगों को दिन में खाना खिला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो मदद करो। अरे इतना लोगों को चूसा है। नहीं वो तो कोविड में मदद, जिसका हाँ, इस आर्थिक संकट में वो मदद करें। अरे उसमें भी जमा किया है, सीधा आरोप। मैंने भी दिया उनको पैसा, और मैं भी लूँगा इनसे हिसाब। आपने भी दिया है? हाँ, मैंने दिया ना, उनको ट्रस्ट को पैसा दिया है मैंने। मेरे कम से कम 150 से 200 लोगों ने उनके ट्रस्ट को डोनेशन दिया है। तो हिसाब किताब आप लूँगा ना, जल्दी लूँगा। इनके परिवहन समिति के सदस्य जो है, आप वो सदस्य जो है ना जितने भी, सबका मैं लेखा जोखा आपको बताऊंगा, लेकिन उनके परिवहन सदस्य जो है उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसे लोगों को उन्होंने सदस्य बनाया है। अच्छे लोगों को सदस्य बनाना चाहिए था। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नॉलेज, एक भी जन है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। अरे अनाधिकृत बांधकाम जो किए हैं, और गवर्नमेंट के जगह में, महाराष्ट्र शासन महानगर पालिका के जगह में रहते हैं उनके परिवहन समिति सदस्य, और उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया है, ऐसे, हाँ, ऐसे लोगों को उन्होंने परिवहन समिति के सदस्य रखा है। धन्यवाद। ये है प्रमोद दलवी, और प्रमोद दलवी ने साफ तौर पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है बहुजन विकास अघाड़ी से, और आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बस उद्घाटन किया है उसके पीछे एक राजनीति है, इस राजनीति को वो ना करें। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि 8 करोड़ रुपया उन्होंने स्वयं घाटे में लाने की प्रयास किया, भागीरथी पर उन्होंने आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस पर, खासकर सत्ता पक्ष इस पर क्या उत्तर देता है, और भागीरथी के साथ जो हुआ उसकी हकीकत सामने क्या आती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।